हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा हियर। हमने बिहार स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज में पिछले कई महीनों का करंट अफेयर डिस्कस किया है, जहां हमने देखा कि इन महीनों में क्या क्या इम्पोर्टेंट था हमारे एग्जाम के पर्पज से। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम बिहार स्पेशल करंट अफेयर जनवरी महीने का डिस्कस करेंगे, जहां देखेंगे कि जनवरी महीने में कौन कौन सा न्यूज़पेपर का हेडलाइन बना, क्या ऐसी घटनाएं घटी, कौन सा स्कीम आया और कौन सी पर्सनालिटीज न्यूज में रही, जो हम एग्जाम के पर्पज से जानना हमें बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि सिर्फ न्यूज को पढ़ लेना इतना काफी नहीं होता है, उसको अच्छे से आत्मसात करना और उसको एग्जाम में 100% प्रोड्यूस करना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन सा न्यूज इम्पोर्टेंट है और उसको कैसे याद कर सकते हैं, कुछ ट्रिक के थ्रू या फिर कैसे याद किया जा सकता है, ताकि हम उसको भूले ना, अच्छे से आत्मसात कर लें, अच्छे से पढ़ लें, जान लें। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, द रॉयल मिंट ऑफ ब्रिटेन हैज इशूड अ कॉइन टू ऑनर जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल के सम्मान में रॉयल मिंट ऑफ ब्रिटेन ने कॉइन इशू किया है। कितने का? 2 यूरो का कॉइन इशू किया है। ये जॉर्ज ऑरवेल के बारे में अगर देखें तो ये मोतिहारी में इनका जन्म हुआ था। 75th डेथ एनिवर्सरी अभी हुआ, जिसके कमेमोरेशन में 2 यूरो का कॉइन इशू किया गया था। ये आपके जॉर्ज ऑरवेल है, आप पिक्चर में देख सकते हैं इनको। ये यही वो कॉइन है 2 यूरो का जो इशू किया गया था इनके सम्मान में। जॉय ऑरवेल के बारे में और कुछ देखें तो ये इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे। इनका जन्म 25 जून 1903 को बिहार के मोतिहारी में इस चंपारण में हुआ था। इस चंपारण जिले में, पूर्वी चंपारण जिले में, मोतिहारी में हुआ था। रिफर्ड एज, इनको सेंचुरी रिटर्न भी कहा जाता है। कॉइन फीचर डिजाइन इम्पेयर्ड बाय हिज फेमस नॉवेल 1984। ये ना नॉवेल आप याद रखेंगे, क्योंकि अगर कोई भी न्यूज इंपॉर्टेंट है, कोई भी न्यूज अगर आया है पेपर में, तो उससे रिलेटेड आसपास का कुछ पूछा जा सकता है। तो इनका नोबेल ये 1984 याद रखेंगे, इंक्लूडिंग द फ्रेज बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। ये फ्रेज आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, इस तरह का ये फ्रेज यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये 1984 इनका नोबेल था। तो इस तरह से याद रखिए, क्योंकि सिर्फ अगर जॉर्ज ऑरवेल याद रख लिया और उनसे अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया या वन लाइनर ही आया, मान के चलते हैं, अगर इस तरह से पूछ ले रहा है, तो आपको 360 डिग्री पता होना चाहिए कि इनके द्वारा क्या क्या लिखा गया है और मतलब इनको क्या कहा जाता है। थोड़ा मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से एलिमिनेट कर पाए। तो ये 1984 इनका नोबेल था, और इसे फ्रेज जो कॉइन में यूज किया गया था, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। नेक्स्ट है, द यूजीसी हैज रिकॉग्नाइज्ड बिहार फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। कहाँ पे भाई? आपका राजगीर नालंदा में यूजीसी बिहार का फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट किया सीएम द्वारा। यूजीसी रिकॉग्नाइज कर दिया है बिहार के फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी को राजगीर नालंदा में। और ये कब हुआ है? नेशनल स्पोर्ट डे के दिन हुआ है 2024 में। बिहार, अब इसके बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देखें तो बिहार स्पोर्ट यूनिवर्सिटी रिसीव रिकॉग्निशन फ्रॉम यूजीसी अंडर सेक्शन 2F ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा मोटा मोटी याद रखना है। ये उतना ज्यादा एक्ट पूछता नहीं है, लेकिन हाँ, आपको नेशनल स्पोर्ट डे याद रखना है। ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, और बर्थ एनिवर्सरी मेजर ध्यानचंद जी के बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पे ये नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है। इनको विजार्ड ऑफ हॉकी या हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, मैजिशियन, द मैजिशियन या विजार्ड ऑफ हॉकी भी ध्यानचंद जी को कहा जाता है। और नेशनल स्पोर्ट डे 2024 गवर्नमेंट लॉन्च्ड रीसेट। ये इंपॉर्टेंट है। रीसेट क्या है? रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये आपका नेशनल स्पोर्ट डे 2024 में ये रीसेट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। क्यों? रिटायर्ड स्पोर्टमैन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये आप याद रखेंगे कब किया गया था। अगर आपसे सिंपली पूछ ले कि रीसेट किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए रीसेट आपके स्पोर्ट पर्सन के ट्रेनिंग, रिटायर्ड जो स्पोर्ट पर्सन है उसके ट्रेनिंग के बारे में ये बात की जा रही है। ऑलराइट, तो इतना सा आप याद रखेंगे ताकि आप एलिमिनेट कर ले या फिर सही आंसर चुन ले। नेक्स्ट है गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के बारे में। ये बिहार के 42वें गवर्नर बने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। 42वें गवर्नर का जो क्रम शैली है ना,
ये याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये आपके 42वें गवर्नर और बिहार बने आरिफ मोहम्मद खान। कब उन्होंने ओथ लिया? 2 जनवरी 2025 को जस्टिस विनोद चंद्रन ने इनको ओथ दिलवाया। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी के स्थान पे आए थे। जस्टिस विनोद चंद्रन ने इनको ओथ दिलवाया, इनको शपथ दिलवाई। और अभी कौन से वर्तमान में कौन है आपके चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट? ये आपके वीएम पंचोली, नाम याद रखना है, ये वीएम पंचोली। क्वेश्चन बनता है, जो न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा। यहाँ आप देख सकते हैं कि के विनोद चंद्रन जी ने यहाँ पे पटना के गवर्नर, बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को राजभवन में ओथ दिलवा रहे हैं। ठीक है, ये आपके आरिफ मोहम्मद खान जी है, ये आपके के विनोद चंद्रन जी हैं। तो इससे रिलेटेड जितना मेन इम्पॉर्टेंट था न्यूज़, जो पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने चाहिए थे, वो इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ और पूछा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन आप अगर स्टैटिक की बात करें तो आप गवर्नर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार गवर्नर कुछ समय से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो आप इसको स्टैटिक वाले पार्ट में इसके आर्टिकल्स देख लीजिएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पावर्स है, आप ये सारा देख लीजिएगा। और बिहार के संदर्भ में और स्पेशल फोकस करके देख लेना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 न्यू प्लानिटेरियम विल बी स्टेब्लिश्ड। कहाँ कहाँ? जमुई, पूर्णिया और ईस्ट चंपारण। जमुई, पूर्णिया और ईस्ट चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, सॉरी पूर्वी चंपारण में, जहाँ हमने देखा अभी ऑरवेल साहब का जन्म हुआ था मोतिहारी में। तो जमुई जहाँ पे आपका नागी नक्टी बोझ सेंचुरी है, पूर्णिया जहाँ पे जूट प्रोडक्शन में टॉप है, और इस चंपारण मोतिहारी जहाँ से गांधी जी ने अपनी चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी और जहां ऑरवेल साहब का जन्म हुआ था। तो ये 3 नई जगह पे आपका प्लानिटेरियम बनने की बात की जा रही है। तो इतना काफी है, ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है द बिहार बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिहार फॉर्मर सीएम एंड भारत रत्न अवॉर्डी कर्पूरी ठाकुर। 24 जनवरी को इनका बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया, 24 जनवरी को, ये याद रखेंगे। और यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि फरवरी महीने में ये काफ़ी अच्छे से डिस्कस है, तो आप वहाँ जाके ये देख सकते हैं उनके बारे में, और रिलेटेड अच्छे से इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्कस किया है। यहाँ पे आप जान लें कि 24 जनवरी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती गई, और इस साल वो काफ़ी न्यूज़ में थे, पिछले साल से काफ़ी न्यूज़ में थे, क्योंकि उनको भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट है बिहार स्टैब्ल्यू एट 76th डे परेड में क्या क्या था आपका, जो झांकी निकाली गई थी 76वें रिपब्लिक डे में, गणतंत्र दिवस में। तो ये आपका बिहार से बोधि ट्री और नालंदा यूनिवर्सिटी ये किया गया था। यही 2 साइट हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है बिहार में, एक आपका बोध गया और एक आपका नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये दोनों आपको पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा बिहार को जो टैबलेट था कौन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये एक बोधि ट्री था, एक नालंदा यूनिवर्सिटी था। आप पिक्चर में देख सकते हैं, थोड़ा पिक्टोग्राफिक मेमोरी बन जाएगा, तो आप अच्छे से चीज़ों को याद रख सकते हैं। आप ये देख लें कि ये आपके देख रहे हैं बिहार महात्मा बुद्ध का इस तरह से ये स्टैचू है, और ये पीछे नालंदा यूनिवर्सिटी है, कुछ ये बुद्धिस्ट मॉन्क ये जा रहे हैं साथ में। तो इस तरह से थोड़ा आप पिक्चर इसलिए ऐड किया जाता है ताकि आपकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी बने, क्योंकि हो सकता है कभी कभी लिखा हुआ चीज याद नहीं रहता है, हम जो पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता, लेकिन जो देखते हैं ना वो याद रह जाता है, वो हमारे एग्जाम में रिकॉल हो जाता है। तो आप ये पिक्चर याद रखिए कि बोधि ट्री और आपका नालंदा यूनिवर्सिटी, ये आपका टैबलो में 76 रिपब्लिक डे के में प्रेजेंट किया गया था, ये हमारे बिहार से था। अगर नेक्स्ट देखते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, थोड़ा स्टैटिक भी रिवाइज करते हैं ताकि थोड़ा आसपास की चीजें रिवाइज हो जाएं, और एक साथ आपके एक पंथ दो काज हो जाएं, है ना। तो देखते हैं ये क्या है गौतम बुद्ध के बारे में। बिलीव टू बी 9th and 10th इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। ये माना जाता है कि 9वें 10 इनकारनेशन जो हुआ था उसमें से ये 9वां इनकारनेशन था लॉर्ड विष्णु का। इनका जन्म हुआ आपका
सिद्धार्थ के इनका बर्थ नाम था सिद्धार्थ। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ और कहाँ हुआ? लुम्बिनी, नेपाल में जो अभी लुम्बिनी है वहाँ इनका जन्म हुआ था सिद्धार्थ का, जिनको गौतम बुद्ध के नाम से बाद में जाना जाने लगा। 563 563 बीसी में इनका जन्म माना जाता है। इनके पेरेंट्स का नाम क्या? इलेक्टेड रूलर ऑफ कपिलवस्तु। पेरेंट्स आपके साक्य रिपब्लिकन थे। मदर प्रिंसेस फ्रॉम कछवाहा कोशल डायनेस्टी की प्रिंसेस थी ये, इनकी माँ। उनके पिता साक्य रिपब्लिक क्लैन के थे, आपको हेड करते थे वो। और इम्पोर्टेंट इवेंट्स अगर देखें तो बुद्धा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट जो, और एक सिंबल होता है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, या मिलान वाले में पूछा जा सकता है, या डायरेक्ट पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से पूछा जाए, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन बेस होगा तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ये आपका बुद्ध कमल जो है बुद्ध के बर्थ को बताता है। ये घोड़ा अश्व, द ग्रेट डिपार्चर, महाविनिष्क्रमण। ये महाविनिष्क्रमण अगर पूछ लिया जाए तो उनके ग्रह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हो, और ये अश्व घोड़े के रूप में इनको सिंबलाइज किया जाता है कमल से इनके जन्म को। और बोधि ट्री, इनलाइटमेंट, निर्वाणा, बोधि ट्री से इनको बताया जाता है क्योंकि वहां वृक्ष के नीचे ही, बोधि वृक्ष के नीचे ही इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। धर्म चक्र प्रवर्तन, फर्स्ट सरमन हुआ था जो उनमें धर्म चक्र प्रवर्तन, ये आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ सिंबल है, ये फर्स्ट सरमन को शो करता है। और डेथ जो हुआ था इनका महापरिनिर्वाणा, महाभिनिष्क्रमण क्या था आपका? ये गृह त्याग की घटना थी। और जो डेथ हुआ था ये महापरिनिर्वाणा, ये इस तरह से स्तूपक को ये सिंबलाइज करता है। मल्ल जनपद के जो मल्ल थे वो इन्होंने ही इनका अंतिम संस्कार किया था। तो इन सब फैक्ट को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन चाहे जिस भी तरह से आए, फैक्चुअल आए, स्टेटमेंट बेस्ड आए, या मिलान करने वाला आए, आपको इंफॉर्मेशन पक्की होगी तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सही कर जाएंगे। नेक्स्ट है बुद्धा रिफर टू हिमसेल्फ एज तथगाता। तथगाता ये बहुत सारे स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में पूछा गया है, तो आप ये याद रखेंगे। तथगाता इनको कहा जाता था बुद्धा को, वन हु हैज thus come and gone, all right, has been addressed as भगवत in Buddhist texts। कंटेम्प्रेरी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके कंटेम्प्रेरी कौन थे, इससे बहुत क्वेश्चन बने हैं, बहुत सारे पीसीएस में भी देखेंगे और अदर एग्जाम में भी। इनके कंटेम्प्रेरीज थे वर्धमान महावीर, बिंबिसार, अजातशत्रु। वर्धमान महावीर तो थे ही, बिंबिसार, अजातशत्रु। अगर रूलर के बारे में पूछ लेगा तो ये आपको याद होना चाहिए कि बिंबिसार ए बी, ऐसे याद कर लेंगे। बुद्धा जो आपके ए बी से, अजातशत्रु और बिंबिसार से, बिंदुसार नहीं, ऐसे नहीं समझेंगे, कुछ गलत नाम याद नहीं रखना है आपको, एकदम अच्छे से, खाली बस थोड़ा सा ये याद रखना है कि बी जो आपका ए बी से रिलेटेड था, ए बी का कंटेम्प्ररी था, अब अजातशत्रु और बिंबिसार। अदर इंपॉर्टेंट प्लेस एसोसिएटेड विद बुद्धा अगर देखते हैं तो बोध गया, ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन बना है। बोध गया जहाँ पे उनको एनलाइटमेंट मिला था, नियर बुद्धा आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट। हमने अभी देखा जाओ बोधि ट्री इसका सिंबल है निर्वाणा का। सारनाथ में फर्स्ट सरमन हुआ था, वैशाली में लास्ट सरमन हुआ था। ये याद रखेंगे कि फर्स्ट सरमन सारनाथ में हुआ, लास्ट सरमन वैशाली में हुआ। कुशीनगर में उनका डेथ हुआ, डेथ प्लेस है कुशीनगर में 483 में। जन्म कब हुआ आपका? 563 बीसी में हुआ आपका जन्म बुद्धा का, और 483 में उन्होंने देह त्याग दिया। ठीक है, 563 ईस्वी में जन्म हुआ उनका लुम्बिनी में, जगह का नाम याद रखेंगे। जन्म 563 बीसी लुम्बिनी, और मृत्यु जहां उन्होंने देह त्यागा आपका हुआ कुशीनगर 483 बीसी, 483 बीसी। तो इस तरह से याद रखेंगे। थोड़ा फैक्चुअल है, थोड़ा इस तरह से डेट याद रखना थोड़ा मुश्किल है, मैं मानती हूँ, लेकिन याद तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम की जो डिमांड है वो तो आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी, याद रखना ही पड़ेगा। और यहाँ ये याद रखेंगे कि बुद्धा बी ए बी से कंटेम्प्रेरी थे, ए बी के कंटेम्प्रेरी थे अजातशत्रु और बिंबिसार। अजातशत्रु और बिंबिसार महावीर के तो थे ही, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो अभी एक और टैब्लू है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये कुमार गुप्त के द्वारा
गुप्ता डायनेस्टी के कुमार गुप्त के द्वारा 5th सेंचुरी में इसकी स्थापना की गई है नालंदा यूनिवर्सिटी की। डिस्ट्रॉयड कब? 1193 में 12th सेंचुरी बाय टर्किश रूलर, जो उनके जनरल थे आपके बख्तियार खिलजी साहब जी। बख्तियार खिलजी जो थे टर्किश रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक के, उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को 1193 में 12th सेंचुरी में। ऐसा माना जाता है कि इतनी किताबें थी वहाँ कि लगभग 6 महीने तक वो जलता रहा। अगर वो किताबें हमारे पास होती तो भारत आज ज्ञान के क्षेत्र में, अदर जो आपका जितनी भी ज्योतिषी आपका नॉलेज के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में बहुत आगे रहता, बहुत लीड कर रहा होता। लेकिन कुछ कर नहीं सकते, जो हो गया सो हो गया। अब हमें करना है जो करना है। तो ये हमारी कुछ विरासतें थी, जो किताब बुक्स थी, जो बहुत 6-6 महीने तक ऐसा माना जाता है कि जलता रहा। तो ये बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था 1193 में 12th सेंचुरी में। कुतुबुद्दीन ऐबक की ये जनरल थे। ये आपसे रूलर पूछा जा सकता है प्रीवियस ईयर, अगर आप स्टेट पीसीएस के अलग अलग स्टेट पीसीएस के करते हैं तो रूलर पूछा जाता है कि किसके रूलर मतलब शासन में बख्तियार खिलजी यहाँ आए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन में आए थे 1193 में 12th सेंचुरी में। रीडिस्कवर कब किया गया इसको? 1812 में किया गया। 1193 में ये डिस्ट्रॉय हुआ था। 1812 में स्कॉटिश सर्वेयर फ्रांसिस बचमैन हैमिल्टन के द्वारा ये रीडिस्कवर किया गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये तो हम जानते ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई हमारे बोधि ट्री से रिलेटेड, नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। उम्मीद है कि यहाँ से जो क्वेश्चन अगर कुछ आता है ऐसा, तो आपको छूटना नहीं चाहिए। और नालंदा यूनिवर्सिटी आपका है। इसके अलावा बिहार में एक और यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, वो भी एक बार आप देख लेंगे। नेक्स्ट है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन बिहार। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हमने भी देखा, जो न्यू दिल्ली में हुआ था, उसके बारे में देखा। वहाँ पे दो हमारा बिहार से रिप्रेजेंट हुआ था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, 2 टैबलेट। अब बिहार के बारे में देखते हैं कि बिहार में क्या है। ये टोटल 15 डिपार्टमेंट ने यहाँ भाग लिया था, जो बिहार में पटना में हुआ था आपका रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। इसमें टोटल 15 डिपार्टमेंट ने पार्ट लिया था। फर्स्ट प्राइज आपके डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री को मिला। सेकंड आपके डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल एंड फिशरीज एंड जीविका। थर्ड आपके स्पोर्ट डिपार्टमेंट को मिला। तो इतना ही इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा यहाँ जानने की कुछ और ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखना है कि फर्स्ट प्राइज पूछ सकता है, टोटल डिपार्टमेंट पूछ सकता है। 15 टोटल डिपार्टमेंट है। फर्स्ट प्राइज आपके डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री को मिला, सेकंड एनिमल एंड फिशरीज को और जीविका को मिला। जीविका तो आप जानते ही होंगे, जीविका दीदी। और थर्ड आपके स्पोर्ट डिपार्टमेंट को मिला। नेक्स्ट है फोक सिंगर शारदा सिन्हा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टि से। फोक सिंगर शारदा सिन्हा जी को, जिनके भी पिछले साल छठ पूजा के गीत के लिए जानी जाती थी, कि जो बिहार में रहते होंगे, बिहार से होंगे या नहीं भी रहते होंगे, तो वो काफ़ी अगर छठ पूजा के बारे में जानते तो इनके गीत के बारे में जानते ही होंगे। और ऐसा हुआ कि छठ पूजा के टाइम ही इनकी मृत्यु हो गई थी, इनका डेथ हो गया था छठ पूजा के समय ही। 5 नवंबर 2024 को ही हो गया था ऐसा। तो इनके बारे में अगर कुछ देखें तो ये शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण 2025 में इनको पोस्टह्यूमसली सम्मानित किया गया पद्म विभूषण से। रिनोड एज बिहार कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ बिहार। स्वर कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है? लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। ये तो आप गेस भी कर पाएंगे, लेकिन बिहार कोकिला आपको याद रखना है। नाइटिंगेल ऑफ बिहार शारदा सिन्हा जी को जाना जाता है। इन्होंने कई बॉलीवुड गाने में भी, बॉलीवुड मूवीज में भी ये इन्होंने गाने गाए हैं। कुछ पुरानी मूवीज है। तो सिर्फ छठ का गीत ही नहीं था, कई बॉलीवुड सॉन्ग्स भी गाए हैं इन्होंने। लेकिन हाँ, छठ के गीत से हम इनको जानते हैं। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को हुआ था आपका सुपौल के हुलस गांव में। ये गांव का नाम याद रखना है और जिला का नाम याद रखना है, हुलस गांव, सुपौल। 1 अक्टूबर 1952 डेट ऑफ बर्थ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन गांव इम्पोर्टेंट है, जिला इम्पोर्टेंट है। इनको पद्म विभूषण मिला 2025 में पोस्टह्यूमसली।
बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। पद्मश्री भी मिला, पद्म भूषण भी मिला। पद्मश्री इनको 1991 में ही मिल चुका था, 1991 में। पद्म भूषण 2018 में, और आपके 2025 में पद्म विभूषण मिला। फर्स्ट फोक सिंगर टू कंप्लीट पद्म ट्रायो कंप्लीट करने वाली फर्स्ट फोक सिंगर है। अगर ऐसे फर्स्ट पूछ लेगा, ऐसे फर्स्ट तो नहीं, फर्स्ट बहुत कोई है, इसके पहले बहुत लोगों ने, बहुत हस्तियों को मिला है, पद्म ट्रायो मिल चुका है। अगर फोक सिंगर पूछा जाए आपको कि फर्स्ट फोक सिंगर कौन है जिनको जो पद्म ट्राय कंप्लीट की, जिनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों मिल चुका है, तो हमारी शारदा सिन्हा जी होंगी, जिसको नाइटिंगेल ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। में और आपके 2025 में पद्म विभूषण मिला। फर्स्ट फोक सिंगर टू कंप्लीट पद्म ट्रायो कंप्लीट करने वाली फर्स्ट फोक सिंगर है। अगर ऐसे फर्स्ट पूछ लेगा, ऐसे फर्स्ट तो नहीं, फर्स्ट बहुत कोई है, इसके पहले बहुत लोगों ने, बहुत हस्तियों को मिला है, पद्म ट्रायो मिल चुका है। अगर फोक सिंगर पूछा जाए आपको कि फर्स्ट फोक सिंगर कौन है जिनको जो पद्म ट्राय कंप्लीट की, जिनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों मिल चुका है, तो हमारी शारदा सिन्हा जी होंगी, जिसको नाइटिंगेल ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, 2000 में भी इनको मिल चुका है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है, मतलब इनको टोटल 4 अवार्ड मिल चुके हैं। एक तो हुआ आपके संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2000 में, और तीसरा और दूसरा है पद्मश्री, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्म विभूषण, जो अभी 2025 में इनको पोस्टह्यूमसली मिला। नेक्स्ट है पद्म विभूषण अवार्ड के बारे में भी, पद्मा अवार्ड के बारे में, भारत रत्न अवार्ड के बारे में भी हमने फरवरी महीने में काफी अच्छे से डिस्कस किया है, जब कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में डिस्कस किया था भारत रत्न के बारे में। तो अवार्ड में आप भारत रत्न जाके वहां से अच्छे से देख लेंगे, और थोड़ा ये इसका बेसिक याद रखेंगे कि कब से स्टार्ट हुआ है। 1954 से स्टार्ट हुआ है ये, और एक बार बीच में डिसकंटिन्यू हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था कि पद्म अवार्ड कभी डिसकंटिन्यू हुआ है, नहीं हुआ है, तो आपको याद रखना है डिसकंटिन्यू हुआ है वो, और 1954 से वो स्टार्ट हुआ है भारत रत्न के साथ ही। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर डेप्यूटी सीएम लेट सुशील कुमार मोदी हैज बीन अवार्डेड द पद्म भूषण, इनको भी पद्म भूषण मिला है। बिहार से जितना मतलब टोटल हस्ती जिसको पद्मा अवार्ड मिला है, आप उसका नाम में एक लिस्ट बना लेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसको किसको कौन सा अवार्ड मिला है, पद्म भूषण किसको मिला है, पद्म विभूषण किसको मिला है, मतलब किसको किसको मिला है, आपको याद रखना है। तो डेप्यूटी सीएम सुशील कुमार मोदी, इनको भी पद्म भूषण अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे 9 officers and officials of Bihar Police were awarded the President Medal for distinguished and meritorious service। जो आपके 9 ऑफिसर, ये नंबर याद रखना है, 9 ऑफिसर को, बिहार पुलिस के 9 ऑफिशियल्स को रिपब्लिक डे के ओकेजन पे प्रेसिडेंट मेडल मिला है। नंबर याद रखेंगे, प्रेसिडेंट मेडल मिला है किसको, बिहार पुलिस के ऑफिसर्स को। ऑलराइट, और ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। नेक्स्ट है उदय कुमार, ये न्यूज में क्यों है और कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये आपके बारोपुर विलेज, सारण जिला एक है। अगर मैप देखें, आप मैप को तो आपको अच्छे से देखना है ताकि आप लोकेट कर पाए कि कौन सा जिला कहाँ पे है, और याद रखने में भी आसानी होती है। अगर आपको थोड़ा मैप याद है ना, तो आप थोड़ा सा चीज़ों को उस डायरेक्शन में सोचते हैं कि हाँ, अगर कुछ सारण का आया तो आप सारण जिला को ले लेते हैं। तो आप जब भी क्वेश्चन सामने आता है तो ऐसा होता है कि आपको वो नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ना, आपको माइंड में वो पिक्चर बन रहा है कि अच्छा वो जगह था ऐसा। तो इस तरह से फायदा होता है, थोड़ा ना विजुअलाइज कर करके पढ़ने की कोशिश करें। सिर्फ ऐसे पढ़ रहे हैं तो वो थोड़ा कम याद रहता है, थोड़ा पिक्टोग्राफिक मेमोरी होनी चाहिए, थोड़ा विजुअलाइज करके पढ़िए। और ऐसा आप अमूमन देखेंगे कि कुछ जो अभी याद कर रहे हैं, जो अभी याद करते समय जो सोच रहे हैं, वो उस समय भी याद आएगा, तो उस समय भी वही सोचिए। अगर ऐसा भी हम कुछ यहाँ पे सारण लिखते हुए कुछ कोई ऐसा चीज दिमाग में हमारे क्लिक किया, तो जब आप ये न्यूज उदय कुमार के बारे में देखेंगे तो वही सेम आपके दिमाग में क्लिक करेगा। ऐसा होता है साइकोलॉजिकल। ठीक है, थोड़ा इसको तो इसी को ध्यान में रख के आप, अगर सारण जिला आया है, उदय कुमार आया है, तो आप थोड़ा मैप विजुअलाइज कर लीजिए कि वो कहाँ पे होगा, तो थोड़ा याद आ जाएगा जल्दी से। जब क्वेश्चन देखेंगे तो आप ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये जगह है, सारण है। और ये न्यूज में क्यों है, चलिए देखते हैं, बहुत हो गया। उदय कुमार न्यूज में क्यों है, ये आपके बाड़ोपुर विलेज, सारण जिले से हैं। इनको तेंजिंग
नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला। तेंजिंग नॉर्गे उदय उदय कुमार को तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला 2024 में बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो आप इसको याद कैसे करेंगे? अच्छा सा ट्रिक है कि उदय कहाँ होता है, सूर्य उदय कहाँ होता है। ऐसे मान के हम लोग चलते हैं कि सिर्फ अगर सूर्य उदय की बात भी करते हैं, अगर नॉर्मल हम पेंटिंग्स बनाते हैं तो कहाँ पहाड़ों के पीछे से सूर्य उदय होने का ऐसा कुछ सीन हमारे पास आता है ना, दिमाग में आता है। तो उसी का थोड़ा सा विजुअलाइज करें। और तेंजिंग नॉर्गे थोड़ा सा ये अभी जो माउंटेन फतेह जो फर्स्ट टाइम के थे, तेंजिंग नाम था उनका, तो हिमालय, तो उसी से आप याद रखेंगे उदय कुमार को तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड। कहाँ हम लोग पहाड़ों पे एडवेंचर करते हैं, ठीक है, पहाड़ों पे जाके हम एडवेंचर करेंगे और उदय सूर्य उदय होगा। थोड़ा सा ऐसे ना ट्रिक बना के याद करेंगे। एडवेंचर करेंगे कहाँ, पहाड़ों पे, तो सूर्य उदय होगा उदय कुमार को, जो आपके सारण से है। नेक्स्ट है नवादा डिस्ट्रिक्ट इज रेडी टू बिकम अ हब ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी। रेन्यूएबल एनर्जी का यहाँ बहुत बड़ा वो हब बनने जा रहा है। कहाँ? आपके नवादा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ फुलवरिया डैम भी बनके तैयार हो गया है। नेक्स्ट है इन बिहार द पर कैपिटा डेली अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क हैज रीच्ड कितना, 277 ग्राम, 277 ग्राम बिहार में पर कैपिटा डेली मिल्क का जो अवेलेबिलिटी है, डेली अवेलेबिलिटी 277 ग्राम रीच कर चुका है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा नंबर याद रखेंगे। नेक्स्ट है पद्मा अवार्ड। अभी हमने देखा पद्मा अवार्ड, मैं बोल रही थी अभी, तो अभी देखेंगे कि पद्म अवार्ड जो बिहार के 7 पर्सनालिटीज को मिला है, ये किनको मिला है पद्म अवार्ड। ये आपका अभी हमने देखा डॉक्टर शारदा सिन्हा, जिनको बिहार कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। आर्ट कला के क्षेत्र में इनको मिला पद्म अवार्ड। पद्म विभूषण मिला, उसके पहले उनको पद्मश्री और पद्म भूषण मिल चुका था। नेक्स्ट है सुशील कुमार मोदी, पद्म भूषण इनको मिला पब्लिक अफेयर में। नेक्स्ट है किशोर कुणाल। किशोर कुणाल को अगर कोई पटना राम मंदिर के बारे में अगर कोई जानते होंगे तो वो किशोर कुणाल को भी जानते होंगे। वो वहाँ के कमेटी के हेड थे किशोर कुणाल। अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हुई थी, उन्होंने देह त्यागा, तो काफ़ी न्यूज़ में रह चुके। वो आईपीएस ऑफिसर, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। तो उनको सिविल सर्विस की कैटेगरी में पद्मश्री अवार्ड मिला है किशोर कुणाल जी को। भीम सिंह भावेश, ये न्यूज़ में क्योंकि इनको पद्मश्री मिला सोशल वर्क फॉर मुसहर कम्युनिटी। मुसहर कम्युनिटी बिहार में एक कम्युनिटी होती है, पिछड़ी कम्युनिटी, जो उनके उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया भीम सिंह भावेश जी ने। इसलिए इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हुए उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया सोशल वर्क कैटेगरी में। नेक्स्ट है हेमंत कुमार, इनको भी पद्मश्री मिला, किस पे, मेडिसिन के क्षेत्र में पद्मश्री मिला हेमंत कुमार। निर्मला देवी को भी मिला सुजनी एम्ब्रॉयडरी से, ये नाम याद रखेंगे। और एक किससे, किस कला से इनका संबंध है, सुजनी एम्ब्रॉयडरी, ये याद रखेंगे। विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज, इनको पद्मश्री मिला है स्पिरिचुअलिज्म में, विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज। और अभी हमने पिछले साल 2023-2024 में मिला था रामभद्राचार्य जी को और गुलजार को ज्ञानपीठ अवार्ड। तो यहाँ पे भी यहाँ देखेंगे कि विजय नित्यानंद जी को भी मिला है स्पिरिचुअलिज्म में अवार्ड। टोटल 7 जो पर्सनालिटीज है बिहार के जिनको पद्म अवार्ड 2025 में मिला है, आपका शारदा सिन्हा, सुशील कुमार मोदी, किशोर कुणाल, भीम सिंह भावेश, हेमंत कुमार, निर्मला देवी, विजय नित्यानंद, सुरेश्वर जी महाराज। तो ये आप नाम याद रखेंगे, उनसे रिलेटेड कौन से फील्ड से रिलेटेड है। इस तरह से क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग में किया जा सकता है कि हाँ ये किस फील्ड से रिलेटेड है, इसको ये अवार्ड मिला है, तो अब थोड़ा सा ये याद तो करना ही पड़ेगा, कुछ किया नहीं जा सकता है इसमें। अगर इससे रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन देखें तो सिविलियन एंड गैलेंट्री अवार्ड के बारे में देखते हैं। सिविलियन अवार्ड में आपका आता है भारत रत्न। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इंस्टीट्यूटेड का 1954 में इसकी ये स्टार्ट किया गया था। भारत रत्न अवॉर्डेड फॉर एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। अवार्ड इंक्लूड सर्टिफिकेट, मेडल, नो मॉनेटरी ग्रांट। ये याद रखना है, अगर आपसे स्टेटमेंट में पूछ दिया जाता है कि भारत रत्न ऐसे आपको दे दिया जाएगा और स्टेटमेंट दिया जाता है कि मॉनेटरी ग्रांट दिया जाता है और क्या क्या इसमें होता है, तो मॉनेटरी ग्रांट ये गलत होगा, मॉनेटरी ग्रांट नहीं दिया जाता है, सिर्फ आपको क्या दिया जाता है, ये सर्टिफिकेट
और मेडल दिया जाता है। ओनली सर्टिफिकेट एंड मेडल आपको दिया जाता है, कोई मॉनेटरी ग्रांट नहीं दिया जाता है। रिकमेंडेड टू प्रेसिडेंट बाय पीएम, ये पीएम के द्वारा रिकमेंड किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। कैन बी गिवन थ्राइस इन थ्राइस पर ईयर, 3 बार साल में मैक्सिमम एक पर्सन को, सॉरी 3 बार नहीं, एक पर्सन 3 पर्सन को मैक्सिमम दिया जाता है। लेकिन हालांकि पिछले साल ये ब्रीच हो गया, 5 लोगों को दिया गया था जब हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को मिला था। तो किनको किनको मिला था आप बताइए कमेंट सेक्शन में, किस 5 पर्सनालिटी को 2024 में आपका भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट है पद्मा अवार्ड। पद्मा अवार्ड भी सिविलियन अवार्ड में आता है, मतलब ये भारत सिविलियन अवार्ड, थोड़ा सा याद रखेंगे ना, थोड़ा कैटेगरी वाइज याद रखेंगे तो चीजें अच्छे से याद रहती है, थोड़ा ना सिस्टमेटिक वे में। तो सिविलियन अवार्ड है एक गैलेंट्री अवार्ड है। सिविलियन अवार्ड में क्या है आपका, सिविलियन अवार्ड है ये, सिविलियन अवार्ड में आता है भारत रत्न और आपका पद्मा अवार्ड, ये आपका आता है। भारत रत्न हमने देखा 1954 से स्टार्ट हुआ, प्रेसिडेंट पीएम रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को, इसमें कोई मॉनेटरी ग्रांट नहीं दिया जाता है, ओनली सर्टिफिकेट एंड मेडल दिया जाता है और मैक्सिमम 3 पर्सन को एक साल में दिया जाता है। लेकिन पिछले साल ये मतलब ये जो रूल है ये ब्रेक हुआ है, ये 5 लोगों को दिया गया है। तो ये आपका है भारत रत्न के बारे में। पद्म अवार्ड के बारे में देखें तो ये भी 1954 में, जैसा मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, ये भी 1954 से स्टार्ट किया गया है। अनाउंस की एनुअली अनाउंस किया जाता है ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे की संध्या पे 1954 से स्टार्ट हुआ, अनाउंस किया जाता है एनुअली रिपब्लिक डे की संध्या को। रिकॉग्नाइज अचीवमेंट इन ऑल फील्ड डिसिप्लिन इन्वॉल्विंग पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस में हमने देखा अभी किनको मिला, किशोर कुणाल जी को पद्मश्री और सुशील मोदी को पद्म भूषण। कैटेगरी क्या है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। सबसे सर्वोच्च उसमें होता है कि पद्म विभूषण। अगर आपसे ना ऐसे ऑप्शन दे दिया जाए कि सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, तो ऐसे में भारत रत्न होगा, ठीक है। और अगर पद्मा अवार्ड सीरीज दे दिया जाए कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तो उसमें पद्म विभूषण होगा। तो ये थोड़ा ऑर्डर याद रखना है, नाम से भी लग रहा है कि भारत रत्न, ठीक है, एकदम पूरा जेम ऑफ इंडिया। फिर विभूषण की बात हो रही, फिर भूषण, फिर श्री, थोड़ा सा आप देख लेंगे, फिर वर्ड्स भी थोड़ा देख रहे, बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, भूषण, भूषण, श्री, तो ये क्रम याद रखेंगे। रिकमेंडेड बाय पद्म अवार्ड कमेटी। पद्म अवार्ड कमेटी बनती है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पीएम एनुअली। पीएम के द्वारा ये एनुअली ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है पद्म अवार्ड कमेटी। ये रिकमेंड करती है कि किसको मिलना चाहिए। सस्पेंडेड ट्वाइस, मैंने बताया था अभी आपको, 1978-79 एंड 1993-97, 2 बार ये अवार्ड सस्पेंड किया गया। यूपीएससी में ये क्वेश्चन भी बना था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो लगता है कि हम इग्नोर कर देते हैं, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। जो अच्छे से पढ़ते हैं, डिटेल एनालिसिस के साथ पढ़ते हैं, हर पॉइंट्स को ध्यान में रख के पढ़ते हैं, तो उनके ही क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि ऊपर ऊपर से पद्म अवार्ड के बारे में हम जान गए और फिर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कोई फायदा नहीं है जानने का, डिटेल में जानना जरूरी है। सस्पेंडेड ट्वाइस, तो 1978-79 में हुआ था और फिर 1993-97 में ये सस्पेंड किया गया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड पर ईयर 120 लोगों को मैक्सिमम दिया जाता है और आपका भारत रत्न मैक्सिमम 3 को दिया जाता है, लेकिन आपका पिछले साल 5 को दिया गया है। तो आप 5 नाम बताएंगे कि कौन कौन है जिनको ये भारत रत्न अवार्ड मिला है। और पद्मा अवार्ड 120 पर्सनालिटीज को दी जाती है। इसमें से आपको सारा याद नहीं रखना है, इम्पोर्टेंट एक बार देख लेना है, गो थ्रू हो लेना है कि हाँ कौन कौन से फील्ड से कौन रिलेटेड है। जैसे तुलसी गौड़ा जी का जो अभी डेथ हुआ है, उनको भी कोई अवार्ड मिला था, कौन सा अवार्ड मिला था बताइए, और उनका डेथ हुआ है। थोड़ा ऑबिचुरीज में भी ना ये याद रखेंगे, जो पर्सनैलिटी किसी अवार्ड से सम्मानित होती है और उनका डेथ हो गया है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड के बारे में अगर देखें तो एक वॉर टाइम अवार्ड होता है, एक पीस टाइम अवार्ड होता है, ठीक है। ये भी 2 तरह का होता है। एक गैलेंट्री अवार्ड जो होता है आपका, एक वॉर टाइम होता है, एक आपका गैलेंट्री अवार्ड जो होता है, एक वॉर टाइम होता है, एक पीस टाइम होता है। ये भी 2 तरह का होता है, ठीक है। सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, पद्म अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड एक वॉर टाइम में मिलता है, पीस टाइम में मिलता है। तो वॉर टाइम अवार्ड भी देखते हैं कौन सा। ये 26 जनवरी 1950 से इंस्टीट्यूट किया गया, स्टार्ट किया गया वॉर टाइम अवार्ड 1950 से 26 जनवरी।
पीस टाइम कब से? 4 जनवरी 1952 से। तो अगर ऐसे क्वेश्चन बनता है कि पहले वॉर मतलब कौन सा कब आया था, तो आपको बस डेट भी तो डेट याद रख ही लीजिए, क्योंकि बिहार में थोड़ा डेट स्पेसिफिक ज्यादा पूछता है। लेकिन ऐसे मोटा मोटी आपको याद रहना चाहिए कि वॉर टाइम पहले हुआ था। जैसे कहीं भी कुछ होता है तो वॉर पहले होता है, बाद में संधि होती है, पीस स्टेब्लिश्ड होता है। तो ठीक है, पहले वॉर हुआ फिर पीस हुआ, ऐसे थोड़ा अ, वो करके याद रखेंगे कि पहले वॉर टाइम अवार्ड मिलता है, बाद में स्टार्ट हुआ 1950 से, 26 जनवरी 1950 से, और पीस टाइम बाद में हुआ आपका 4 जनवरी 1952 से। ये पीस टाइम अवार्ड स्टार्ट हुआ, पहले वॉर हुआ फिर उसके बाद शांति समझौता हुआ, पीस हुआ। ठीक है, थोड़ा ऐसे याद रखेंगे। अनाउंस ट्वाइस अ ईयर, 2 बार साल में ये अनाउंस किया जाता है। कब कब? रिपब्लिक डे और आपका इंडिपेंडेंस डे को। रिपब्लिक डे को और इंडिपेंडेंस डे को आपका ये अनाउंस किया जाता है, गैलेंट्री अवार्ड। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है आपका? इसमें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हमने अभी देखा। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में पद्मा अवार्ड में पहले पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। और आपके वो गैलेंट्री अवार्ड का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है? पहला होता है परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कृति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र। परमवीर नाम से ही नहीं लग रहा है आपको? परमवीर जैसे एंशियंट किंग्स भी लगाते थे अपने आप अपने नाम में परम, ऐसा कुछ लगाते थे। महाराजा धीराज, फिर कोई महाराजा लगाता था, मतलब उनके नाम से पता चलता था कि वो अपने आप को किस तरह से देखते हैं, उस समय उनका क्या पोजीशन था। ठीक है, तो वैसे थोड़ा नाम से आप डिकोड करने की कोशिश करेंगे। एक परमवीर चक्र सबसे ऊपर है, परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र। यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा। एक परमवीर चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया, कृति चक्र हो गया, PCAC MC, कृति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। ये इस तरह से है, PCAC MC, KC BC SC। अब आप जैसे भी इसको कोड वर्ड बनाइए याद कीजिए। एलिजिबिलिटी क्या है? ये मगर आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस याद रखना चाहिए पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्या है? ऑल ऑफिसर ऑफ ऑल रैंक, आर्मी नेवी एयरफोर्स सबको मिलता है ये। रिजर्व फोर्स, टेरिटोरियल आर्मी, ये सबको मिलता है। ठीक है, ये सारे कैटेगरी को मिलता है, सारे रैंक को मिलता है। ऑल आर्मी मतलब आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स। अगर इस तरह से भी ऑप्शन देखिए ओनली आर्मी वालों को मिलता है या ओनली नेवी वालों को मिलता है, नहीं, ये तीनों सेनाओं को, हमारी जो तीनों सेनाएं हैं इन तीनों को मिलता है। आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स को भी मिलता है, रिजर्व फोर्स और टेरिटोरियल आर्मी को भी। ठीक है, पीपल प्रोवाइडिंग नर्सिंग सर्विस अंडर एनी ऑफ द अबव। नर्सिंग सर्विस जो प्रोवाइड करता है, जैसे आप कई जो मेडिकल, अगर मेडिकल फील्ड से होंगे तो वो लोग सेना में भी उनकी होती है, तो उनको पता होगा, उनको भी जो उनका जो डिस्टिंग्विश सर्विस होता है उसके लिए भी ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये आपका अगर देखें तो ये भारत रत्न है, इस तरह से एक पीपल का पत्ता होता है बीच में, ये भारत रत्न है। ये आपका पद्मा अवार्ड का इस तरह से है, और ये गैलेंट्री अवार्ड है। परमवीर चक्र आपको इस तरह से ये मिलता है, महावीर चक्र, और ये वीर चक्र हुआ, अशोक चक्र ये आपका, कीर्ति चक्र ये, और शौर्य चक्र ये। तो इस तरह से है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ हमने काफी देख लिया। अब उम्मीद है कि इससे कुछ छूटे ना आपका अवार्ड वाले सेक्शन से। बेसिक जो फैक्चुअल स्टैटिक पार्ट भी था ये हमने देख लिया। अब कुछ छूटने की उम्मीद कम ही है, अच्छे से इसको आप रिवाइज कीजिए, पढ़िए। नेक्स्ट है बिहार फर्स्ट सोन बायोडाइवर्सिटी पार्क, कहाँ पे आपका? भोजपुर में बिहार का पहला सोन बायोडाइवर्सिटी पार्क बना, ये फैक्चुअल है, ये अब याद रखेंगे। बिहार का फर्स्ट सोन बायोडाइवर्सिटी पार्क बना। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा मोनोटोनस हो गया, थोड़ा लाइट कलर सही रहेगा। बिहार फर्स्ट सोन बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ? भोजपुर में आपका हुआ। फर्स्ट टूरिस्ट पार्क कहाँ? सुल्तानगंज, भागलपुर में। जो भागलपुर में रहते होंगे या फिर आसपास के इलाके में, या फिर मतलब कभी भी गए होंगे वैद्यनाथ धाम जल चढ़ाने, अभी सावन का महीना था तो लोग जा रहे थे, तो ये सुल्तानगंज से ही वहां से जल मतलब ऐसे वहां से पैदल यात्रा स्टार्ट करते हैं, या फिर जिनको ऐसे भी जाना होता है तो वहीं से जाते, सुल्तानगंज गंगा नदी में। अजगैबी नाथ धाम है वहाँ, जहाँ के स्टेशन को भी अजगैबी धाम स्टेशन के नाम से जाना जा रहा है, भागलपुर के सुल्तानगंज में अजगैबी नाथ धाम स्टेशन।
फर्स्ट टूरिस्ट पार्क बनेगा। और गुप्ता पीरियड की बात करें, वहां से जो स्टैचू मिली है ना, ब्रॉन्ज स्टैचू, वो भी वहां वहीं से मिली है। तो थोड़ा सा आप अगर एक कोई जगह है, पढ़ने का सही तरीका यही, अगर कोई एक जगह न्यूज में आए ना, उससे रिलेटेड जितना इन्फॉर्मेशन है आसपास, आप सारा रिकॉल कर पाए, ठीक है। सुल्तानगंज में फर्स्ट टूरिस्ट पार्क आपका बनने जा रहा है। भागलपुर जिले के अंदर आता है अजगैबी नाथ धाम। वहाँ जो सुल्तानगंज में मंदिर है, उसको अजगैबी नाथ धाम के नाम से जाना जाता है। बाबा अजगैबी, वो मतलब माना जाता है कि बाबा अजगैबी का स्थापना हुआ है। और वो स्टेशन को भी अजगैबी नाथ धाम स्टेशन कहा जाता है। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर बहुत सारे चीज़ों से, बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट से भरा हुआ है। आपका एक क्वेश्चन भी आया था कि बिहुला पूजा कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है 70th बीपीएससी में, तो ये आपके भागलपुर जिले में ही सेलिब्रेट किया जाता है बिहुला पूजा। आपका डॉल्फिन सेंचुरी भी विक्रमशिला सेतु में है, भागलपुर में डॉल्फिन सेंचुरी। आपका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी इसी जिले में आता है, कहलगांव में पड़ता है आपका। सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है भागलपुर को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो ये तो आप भूल ही नहीं सकते, सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना है, तसर सिल्क फेमस है वहाँ का। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडस्ट्रियल पार्क वैशाली में। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पार्क वैशाली में बना। और पिछले क्लास में हमने फुल प्रोवाइडिंग नर्सिंग सर्विस अंडर एनी ऑफ द अबव। नर्सिंग सर्विस जो प्रोवाइड करता है, जैसे आप कई जो मेडिकल, अगर मेडिकल फील्ड से होंगे तो वो लोग सेना में भी उनकी होती है, तो उनको पता होगा, उनको भी जो उनका जो डिस्टिंग्विश सर्विस होता है उसके लिए भी ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये आपका अगर देखें तो ये भारत रत्न है, इस तरह से एक पीपल का पत्ता होता है बीच में, ये भारत रत्न है। ये आपका पद्मा अवार्ड का इस तरह से है। और ये गैलेंट्री अवार्ड है। परमवीर चक्र आपको इस तरह से ये मिलता है, महावीर चक्र, और ये वीर चक्र हुआ। अशोक चक्र ये आपका, कीर्ति चक्र ये, और शौर्य चक्र ये। तो इस तरह से है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ हमने काफी देख लिया। अब उम्मीद है कि इससे कुछ छूटे ना आपका अवार्ड वाले सेक्शन से। बेसिक जो फैक्चुअल स्टैटिक पार्ट भी था ये हमने देख लिया। अब कुछ छूटने की उम्मीद कम ही है, अच्छे से इसको आप रिवाइज कीजिए, पढ़िए। नेक्स्ट है बिहार फर्स्ट सोन बायोडाइवर्सिटी पार्क। कहाँ पे आपका, भोजपुर में बिहार का पहला सोन बायोडाइवर्सिटी पार्क बना। ये फैक्चुअल है, ये अब याद रखेंगे। बिहार का फर्स्ट सोन बायोडाइवर्सिटी पार्क बना। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा मोनोटोनस हो गया, थोड़ा लाइट कलर सही रहेगा। बिहार फर्स्ट सोन बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ, भोजपुर में आपका हुआ। फर्स्ट टूरिस्ट पार्क कहाँ, सुल्तानगंज भागलपुर में। जो भागलपुर में रहते होंगे या फिर आसपास के इलाके में, या फिर मतलब कभी भी गए होंगे वैद्यनाथ धाम जल चढ़ाने, अभी सावन का महीना था तो लोग जा रहे थे, तो ये सुल्तानगंज से ही वहाँ से जल मतलब ऐसे वहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट करते हैं, या फिर जिनको ऐसे भी जाना होता है तो वहीं से जाते, सुल्तानगंज गंगा नदी में। अजगैबी नाथ धाम है वहाँ, जहाँ के स्टेशन को भी अजगैबी धाम स्टेशन के नाम से जाना जा रहा है भागलपुर के सुल्तानगंज में, अजगैबी नाथ धाम स्टेशन। फर्स्ट टूरिस्ट पार्क बनेगा। और गुप्ता पीरियड की बात करें, वहाँ से जो स्टैचू मिली है ना, ब्रॉन्ज स्टैचू, वो भी वहाँ वहीं से मिली है। तो थोड़ा सा आप अगर एक कोई जगह है, पढ़ने का सही तरीका यही, अगर कोई एक जगह न्यूज में आए ना, उससे रिलेटेड जितना इन्फॉर्मेशन है आसपास, आप सारा रिकॉल कर पाए, ठीक है। सुल्तानगंज में फर्स्ट टूरिस्ट पार्क आपका बनने जा रहा है। भागलपुर जिले के अंदर आता है अजगैबी नाथ धाम। वहाँ जो सुल्तानगंज में मंदिर है, उसको अजगैबी नाथ धाम के नाम से जाना जाता है। बाबा अजगैबी, वो मतलब माना जाता है कि बाबा अजगैबी का स्थापना हुआ है। और वो स्टेशन को भी अजगैबी नाथ धाम स्टेशन कहा जाता है। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर बहुत सारे चीज़ों से, बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट से भरा हुआ है। आपका एक क्वेश्चन भी आया था कि बिहुला पूजा कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है 70th बीपीएससी में, तो ये आपके भागलपुर जिले में ही सेलिब्रेट किया जाता है बिहुला पूजा। आपका डॉल्फिन सेंचुरी भी विक्रमशिला सेतु में है, भागलपुर में डॉल्फिन सेंचुरी। आपका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी इसी जिले में आता है, कहलगांव में पड़ता है आपका। सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है भागलपुर को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो ये तो आप भूल ही नहीं सकते, सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना है, तसर सिल्क फेमस है वहाँ का। नेक्स्ट है
फर्स्ट इंडस्ट्रियल पार्क वैशाली में, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पार्क वैशाली में बना। और पिछले क्लास में हमने बताया था बेला इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ है आपका, मुजफ्फरपुर में। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पार्क आपका वैशाली में बना, फर्स्ट टूरिस्ट पार्क आपका सुल्तानगंज भागलपुर में, और बिहार का पहला सोन बायोडायवर्सिटी पार्क भोजपुर में। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनामिका शर्मा ये कौन है और क्यों न्यूज में? अनामिका शर्मा जहानाबाद से है। सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ जंपिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 13,000 फीट while कैरिंग द महाकुंभ फ्लैग ड्यूरिंग द पैराशूट जंपिंग कंपटीशन हेल्ड इन बैंकॉक। बैंकॉक में पैराशूट जंपिंग कंपटीशन हुआ था, तो उसमें ही इन्होंने अवार्ड जीता है। ये इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है पैराशूट से जंप करने में। महाकुंभ के झंडे को लेके वहां से कूदी, 13,000 के फीट से कूदी है, जंप किया है इन्होंने। अनामिका शर्मा कहाँ से? जहानाबाद से। जिला नाम याद रखना है, इनका अचीवमेंट याद रखना है, और बस काफी है इतना। नेक्स्ट है बिहार फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ? भागलपुर में। भागलपुर के बारे में भी हमने डिस्कस किया, तो वहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट भी आपका सिस्टम बनाया जा रहा है, और आपका टूरिस्ट पार्क भागलपुर के सुल्तानगंज में ये स्टेब्लिश किया जाएगा, बनाया जाएगा। नेक्स्ट है द बिहार योद्धा सम्मान योजना कब लॉन्च किया गया? 2 जनवरी 2025 को द बिहार योद्धा सम्मान योजना लॉन्च किया गया। ये क्या है? ये कैश रिवॉर्ड विल बी गिवन टू दोज हु प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड इन द इलीगल माइनिंग। ऑलराइट, इलीगल माइनिंग एंड रेवेन्यू थेफ्ट इन बिहार, ये बहुत बड़ा इशू है हमारे बिहार के लिए। जो बालू माफिया इतने मतलब वहाँ उभर रहे हैं या फिर उभरे हुए हैं, बालू माफिया के बारे में जो बिहार में रहता होगा, स्पेशली नॉर्थ बिहार में, तो उसको पता ही होगा, उन्हें पता ही होगा कि बालू माफिया का कितना ज़्यादा वहाँ पे कहर है। तो इलीगल माइनिंग वगैरह भी जो होता है और रेवेन्यू थेफ्ट होता है, और भी बालू के अलावा और भी जो माइनिंग होता है, जो भी होता है, तो उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उसको बिहार योद्धा सम्मान योजना के तहत उनको कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ ना किसी सर्टेन चीज़ से ड्रिवन होती है, अगर आपको कुछ रिवॉर्ड नहीं दे तो फिर आप क्यों बताएंगे? तो कैश रिवॉर्ड दिया जा रहा है, योद्धा है हमारे समाज के लिए, मतलब समाज में जो बुराई चल रही है उसको खत्म करने के लिए अगर कोई युद्ध करे तो वो योद्धा है। तो ऐसे याद रखना है, ठीक है, उनको सम्मान दिया जाएगा। तो बिहार योद्धा सम्मान योजना इलीगल माइनिंग में है, ये आपका एरिया याद रखना है, इलीगल माइनिंग एंड रेवेन्यू थेफ्ट, कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है, किसी चीज से मतलब कुछ इंसेंटिव मिले तब तो कोई मोटिवेट हो कुछ काम करने को, तो कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा तो उनका मोटिवेशन फैक्टर भी तो कुछ होना चाहिए बताने का। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा याद रखेंगे चीज़ों को, स्टोरी बना के चीज़ों को, जो मतलब जो अपने लेमैन टर्म्स में जो कर सकते हैं, बस अंतोगत्वा हमें याद रहनी चाहिए चीज़ें। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट ग्राउंड वाटर स्टेटस रिपोर्ट 2024 द हाईएस्ट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कहाँ कहाँ आपका? फर्स्ट, ये आपकी जो ये रिपोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्राउंड वाटर स्टेटस रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन आपके फर्स्ट इस चंपारण में, पूर्वी चंपारण, हमने अभी बहुत सारे ऊपर न्यूज देखे पूर्वी चंपारण से रिलेटेड। सेकेंड है जो यहाँ पे एक प्लानिटेरियम बनाया जाएगा, ऑरवेल जी का, ऑरवेल साहब का जन्म हुआ था, तो इससे रिलेटेड अभी फिलहाल इस महीने में ये हमने देखा इस चंपारण से। और तीसरा क्या है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन में बहुत अच्छी चीज के लिए न्यूज में नहीं है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड मुजफ्फरपुर पे है, और थर्ड गया है। गया जो जिला है आपका, ये सबसे हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट दोनों है। ठीक है, सबसे ज्यादा गर्मी भी यही पड़ती है और सबसे ज्यादा ठंडी भी यही पड़ती है। और यहाँ पे रबर डैम बनाया गया है जो कौन सी नदी पे? फल्गु नदी पे है। इसकी लंबाई कितनी है? जो गया में जो रबर डैम बनाया गया है फल्गु रिवर, और इसकी लंबाई 411 किलोमीटर, ये ना याद रखना है। ठीक है, 411। तो इससे थोड़ा सा चीज़ों को लिंक कर करके याद करेंगे, ताकि एक गया आया तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छे से देख लिया हमने। नेक्स्ट लोएस्ट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कहाँ? अरवल में। अरवल जो नया जिला आपका बना है जहानाबाद से कट के, अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि न्यूएस्ट जो जिला है जो ऐड किया गया है ये कौन सा है, तो ये अरवल है। क्योंकि जब बिहार अलग हुआ था
15 मार्च 2000 में झारखंड अलग हुआ था बिहार से, तो 46 दशमलव कुछ % जो है आपका बिहार का एरिया झारखंड के पास चला गया था। और उसमें बिहार का जो टोटल जिला था वो 37 जिला था। अभी वर्तमान में 38 जिला है 9 डिवीजन के साथ, लेकिन जो 38वां जिला आपका जहानाबाद से कट के बना है ये आपका अरवल है। तो थोड़ा सा ये याद रखना है आपको। मैप में देख लीजिए कि अरवल कहाँ पड़ता है, जहानाबाद के बगल में ही पड़ेगा, जहानाबाद से कटा हुआ है, तो आसपास पटना भी है। थोड़ा सा ये बात याद रख लेंगे। नेक्स्ट है पारा स्विमर सम्स आलम पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल कंपटीशन हेल्ड इन आइसलैंड। ठीक है, ये पारा स्विमर है सम्स आलम, पारा स्विमर, इनका स्पोर्ट, इनका गेम याद रखना है आपको कि किससे रिलेटेड है। ये स्विमर है, पारा स्विमर है सम्स आलम। इन्होंने इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, कहाँ, आइसलैंड में पार्टिसिपेट किया था। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2024 किसको मिला है? सौरभ जोरवाल डीएम साहब हैं, कहाँ के? इस चंपारण पूर्वी चंपारण काफी न्यूज में है इस महीने में, तो याद रखेंगे सौरभ जोरवाल साहब को, डीएम जो पूर्वी चंपारण के रह चुके, इनको बेस्ट इलेक्टोरल अवार्ड प्रैक्टिस अवार्ड मिला। इन्होंने बहुत अच्छे से इलेक्शन कंडक्ट कराया था अपने जिले में, तो इसके लिए इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है द ग्रीन कवर इन बिहार 2025। ग्रीन कवर कितना है आपका? 17% आपका बिहार में ग्रीन कवर है। ठीक है, नेक्स्ट है ये डेटा याद रखेंगे, 17%। The order has been issued to grant the annual fair held at the Ma Kamakhya temple premises in Purnia district the स्टेटस ऑफ स्टेट इवेंट। जो आपके माँ कामाख्या टेम्पल के प्रेमाइसेस में जो फेयर मेला लगाया जाता है उसको स्टेटस किसका मिला है? स्टेट इवेंट का स्टेटस मिला है। ये कहाँ है? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको ये हमें 2-3 चीज का याद रखना है कि माँ कामाख्या मंदिर कहाँ है। कामाख्या अगर हम लोग जनरली अगर सोचेंगे तो अभी तक ऐसे पढ़ा है कि हाँ आपके असम में है कामाख्या मंदिर, लेकिन आपके पूर्णिया में जो कामाख्या मंदिर है उसको स्टेट इवेंट का स्टेटस दे दिया गया है। जिला, मंदिर और स्टेट इवेंट का इसको दर्जा मिला है, ये याद रखना है। ठीक है, इतना ही जरूरी है हमारे लिए। नेक्स्ट है अनाउंसमेंट हैज बीन मेड टू डेवलप गोगा बिल लेक एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन। गोगा बिल लेक कहाँ है? आपके कटिहार में है, कटिहार जिले में गोगा बिल लेक है। ये जिला याद रखना है, गोगा बिल लेक याद रखना है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसको बनाया जाएगा, ये भी याद रखना है। नागिनट्टी कहाँ है? आपके जमुई में है। कांवड़ताल बेगूसराय में। तो ऐसे ना जब एक चीज को याद रखिए तो 2-3 उससे रिलेटेड याद कर लीजिए कि ये सब कहाँ है। कांवड़ताल आपका बेगूसराय में है जो ऑक्सबो लेक है, और बूढ़ी गंडक नदी के कटने से बना है। तो ऐसा नदी याद रखना है आपको। ऐसे ऑप्शन में दिया जाता है, गंडक दे दिया जाएगा, घाघरा दे दिया जाएगा, लेकिन बूढ़ी गंडक नदी के उससे बना है, ऑक्सबो लेक से। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ऐसा पूछा गया है बीपीएससी में। नेक्स्ट है द बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट विल डेवलप पुष्करनी पॉन्ड लोकेटेड इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट। बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट पुष्करनी पॉन्ड, जो पुष्करनी तालाब को वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है, उसको डेवलप करेगी टूरिज्म पर्पज से। ऑब्वियसली बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट कर रही है, तो पुष्करनी पॉन्ड आपका कहाँ है? वैशाली डिस्ट्रिक्ट, ये याद रखना है। नेक्स्ट है माँ मुंडेश्वरी धाम कैमूर में। माँ मुंडेश्वरी धाम कैमूर में, वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जा रहा है इनके नाम से, माँ मुंडेश्वरी इसी नाम से कैमूर जिला में। तो ये याद रखना है, माँ मुंडेश्वरी धाम का है कैमूर में। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चिराग पासवान इनॉग्रेटेड 8th एडिशन ऑफ इंडस फूड 2025 एट एक्सपो सेंटर नोएडा में। नोएडा में इंडस फूड एक्सपो सेंटर ये इनॉग्रेट किया गया, किसके द्वारा? चिराग पासवान, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो मिनिस्टर हैं आपके, वहां ये इन्होंने 8वां जो संस्करण है इंडस फूड का, ये नोएडा में एक्सपो सेंटर में ये इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट है अगर देखें 8 MP जो बिहार से हमारे यूनियन कैबिनेट में है, ये याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 4 मिनिस्टर हैं, 4 स्टेट मिनिस्टर हैं, 8 टोटल है हमारे बिहार से MP कैबिनेट में। 4 मिनिस्टर कौन कौन से? चिराग पासवान, हमने देखा अभी कौन मिनिस्टर किस मिनिस्ट्री में है वो,
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में है, फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट जीतन राम मांझी, एमएसएमई मिनिस्ट्री में है ये जीतन राम मांझी। गिरिराज सिंह टेक्सटाइल मिनिस्टर बेगूसराय से। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, ये आपके पंचायती राज मिनिस्टर हैं, ठीक है, नाम याद रखेंगे। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, गिरिराज सिंह एंड राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, ठीक है। 4 स्टेट मिनिस्टर, ये कैबिनेट मिनिस्टर तो याद रखना ही है आपको, स्टेट मिनिस्टर भी याद रखना है। रामनाथ ठाकुर है, राजभूषण चौधरी, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे, नित्यानंद राय, राजभूषण चौधरी, रामनाथ ठाकुर, ठीक है। ये चारों तो ये हमेशा न्यूज में कहीं न किसी वजह से आते ही रहते हैं, और ये नाम भी आपको याद रखना है। टोटल पूछ लिया जा सकता है कि 8 एमपी है बिहार से मोदी कैबिनेट में। तो कौन कौन है, कौन कौन सा मिनिस्ट्री उनको अलोकेट किया गया है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है स्टेट फर्स्ट ब्रीडिंग सेंटर फॉर टर्टल एंड घड़ियाल, कहाँ पे? वेस्ट चंपारण में। चलिए, बहुत हमने ईस्ट चंपारण देखा, अब वेस्ट चंपारण से रिलेटेड न्यूज है। आपके फर्स्ट ब्रीडिंग सेंटर बनेगा टर्टल का और घड़ियाल का, कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। नदी कौन सी होगी? गंडक रिवर पे। बिहार का लार्जेस्ट, वेस्ट चंपारण के बारे में बात करें तो ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ओवर एरिया वाइज में ये क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा जिला है हमारा वेस्ट चंपारण। सबसे छोटा कौन सा है? शिवहर है, ठीक है। और ये आपका गंडक नदी पे बनेगा। अभी हमने बताया था आपको कि बूढ़ी गंडक पे कौन सा है? ऑक्सबो लेक, बेगूसराय वाला कांवरताल, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट रूरल क्रिकेट लीग। रूरल क्रिकेट लीग स्टार्ट किया कौन करने है? बिहार पहला राज्य है जो रूरल क्रिकेट लीग बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इन द ईयर 2023-24 बिहार ग्रोथ रेट एट करंट प्राइस हैज इंक्रीज टू कितना? 14.47% से ये इंक्रीज हुआ है। बिहार का ग्रोथ रेट है आपका करंट प्राइस पे 14.47%। तो ये याद रखना, इस तरह से ना बहुत फैक्चुअल सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो आपको एकदम डिजिट अच्छे से याद रखना है। ऐसे बोल दिया जाएगा 14.54 या फिर कुछ दे दिया जाएगा 13.47, तो अगर इस तरह से कंफ्यूज करेंगे तो नहीं बना पाएंगे। तो आपको एग्जैक्ट पता रहना चाहिए 14.47% है बिहार का ग्रोथ रेट एट करेंट प्राइस। नेक्स्ट है बुक के ऑथर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। मिथिला के आधुनिक दिग्गज खंड 2, ये कौन लिखा है, किनके द्वारा ये ऑथर किया गया है? विवेकानंद झा। मिथिला के आधुनिक दिग्गज खंड 2 का ऑथर विवेकानंद झा है, ठीक है, याद रखेंगे। बुक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली जब वो बिहार से हो। ऐसे पिछले बार एक क्रिकेट के बारे में पूछा गया था, क्रिकेटर के मतलब उससे रिलेटेड बुक था, तो कौन सा था वो बताइए आप लोग। इन जनवरी, नेक्स्ट है इन जनवरी 2025 बिहार क्लिंच द विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट टाइटल बाय डिफीटिंग त्रिपुरा इन ओडिशा। ओडिशा में ये ऑर्गेनाइज किया गया था विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें बिहार किसको किया? त्रिपुरा को हरा के ये अवार्ड जीता, ये क्रिकेट टूर्नामेंट जीता, ठीक है। नेक्स्ट है मशरूम लेडी, काफी न्यूज में था एक टाइम मशरूम लेडी के बारे में। ये कौन है? बीना देवी है, मुंगेर जिला के तिलकारी गांव का नाम है इनका तिलकारी। आप ये देख सकते हैं स्मृति ईरानी जी, रामनाथ कोविंद जी इनको अवार्ड दे रहे हैं, इनको सम्मानित कर रहे हैं, इनको सम्मानित कर रहे हैं। ये है आपके बीना देवी, मुंगेर जिला से, तिलकारी गांव से संबंध रखती है, इनको मशरूम लेडी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट या मुंगेर में योगा यूनिवर्सिटी भी बनाया गया है, और बहुत सारे कारणों से मुंगेर न्यूज में रहता है। हालांकि कुछ बहुत सारे अच्छे कारणों से नहीं रहता, लेकिन योगा यूनिवर्सिटी आपको याद रखना है कि मुंगेर में है। अकॉर्डिंग टू टूरिज्म डिपार्टमेंट रिपोर्ट बोध गया इन बिहार इज अ, हाँ मुंगेर के बारे में कुछ और अगर आपको बता दें तो बढ़ैया ताल मूवमेंट जो है ना मुंगेर से ही स्टार्ट हुआ था। अगर हिस्ट्री की बात करें, बिहार हिस्ट्री की बात करें तो बढ़ैया ताल मुंगेर से ही स्टार्ट हुआ था, ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू टूरिज्म डिपार्टमेंट रिपोर्ट बोध गया इन बिहार इज द फर्स्ट
चॉइस ऑफ फॉरेनर टूरिस्ट एंड अट्रैक्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ विजिटर्स। ठीक है, बोध गया हाईएस्ट फर्स्ट चॉइस बन गया है फॉरेन टूरिस्ट के लिए, एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ विजिटर्स फॉरेन विजिटर ये अट्रैक्ट करता है। ठीक है, बोध गया होगा, ये क्यों नहीं होगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बुद्धिज्म का सेंटर है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर है, तो रहेगा ही। तो ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ये फर्स्ट चॉइस है फॉरेनर टूरिस्ट के लिए, फॉरेन टूरिस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द जनवरी According to the January 2025 report, the ranking of states in generating आयुष्मान कार्ड is as follow। आयुष्मान कार्ड के जनरेशन में जो रैंकिंग दिया गया है उसमें फर्स्ट आपका उत्तर प्रदेश है, सेकंड महाराष्ट्र एंड थर्ड बिहार है। बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, आपका अदर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड यूपीपीसीएस को जो टारगेट कर रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट यूपी को दिया गया है, सेकंड महाराष्ट्र को और थर्ड बिहार को। ठीक है, बिहार का पोजीशन थर्ड है, यूपी का पोजीशन फर्स्ट है आयुष्मान कार्ड होल्ड करने में, जनरेट करने में। नेक्स्ट है मंदार महोत्सव, ये कब 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और जिला कौन सा होता है, बांका। मंदार की पहाड़ी अगर कोई गए होंगे वो अच्छा, बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है मंदार की पहाड़ी, बांका जिले में है। 14 जनवरी को वहां पे महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है मोनिया बाबा फेयर, लोकेटेड इन सिवान जिला, सिवान जिले में मोनिया बाबा फेयर, इसको स्टेट स्टेटस का दर्जा दिया गया। ठीक है, राजकीय स्टेटस का इसको दर्जा दिया गया है। उसके पहले हमने भी देखा कि कामाख्या मंदिर जो पूर्णिया में है उसको भी स्टेट इवेंट का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ सारा सिवान जिले में है मोनिया बाबा फेयर, इसको सिवान जिले में इसको स्टेट स्टेटस का दर्जा दिया गया है। तो हमने जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ था जनवरी महीने में हमारे एग्ज़ाम के पर्पज से, तो हमने वो सारा बहुत डिटेल से, इसके अलावा भी हमने उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल या फिर जो भी क्वेश्चन 360 डिग्री एंगल से पूछा जा सकता था, जैसे अवार्ड्स में हमने देखे और भी कई जगह पे हमने देखा जहाँ पे कुछ क्वेश्चन बन सकते थे जो पॉइंट्स के अलावा था। तो वो आप मल्टीपल टाइम सुनेंगे तब याद हो जाएगा आपको और क्वेश्चन छूटने के चांसेस कम से कम होंगे। ये पॉइंट्स जो दिए उसके अलावा भी मैंने जो एक्चुअल फैक्चुअल बताया है आपको उससे रिलेटेड, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस तरह क्या होता है कि आपका 360 डिग्री आपका स्टडी हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी यहाँ पे कुछ पढ़ा फिर बाद में कहीं और पढ़ रहे हैं, इससे अच्छा है कि एक ही जगह सबको इकट्ठा करके पढ़ लें, एक ही बार अच्छे से रिकॉल हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। हैप्पी रीडिंग, थैंक यू सो मच।